दोस्तों मैं आज एक मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है 30 डेज ऑफ नाइट। ये मूवी बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे सीन दिखाया जाता है हमको पहले मोलास्का के बैरो नाम के शहर की, जहाँ पे 30 दिन की रात होने वाली होती है और वहाँ पे उनका एक आखिरी सनलाइट वो देख चुके होते हैं। लोग उस रात वाले दिन में रहना नहीं चाहते थे तो वो उस टाउन को छोड़ के जाने का सोचते हैं और वो जाने ही लगते हैं। तभी वहाँ एक स्ट्रेंजर आता है जो कि एक शिप पे होता है। दूसरी तरफ शेरिफ एवन अपने दोस्त बिली के साथ रहता है और वहाँ पे से देखता है सैटेलाइट का फ़ोन जो होता है वो किसी ने जला दिया था। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो पुलिस स्टेशन जाते हैं तभी तो उनको एक रास्ते में ब्रोवर नाम का आदमी मिलता है जिसका ट्रक खराब हो गया था। वो ट्रक ठीक कर रहा होता है पर वहाँ पे उसको जो इवन होता है उसको कॉल आता है और कहते हैं कि सभी स्नो डॉग्स को मार दिया है, और वही मारता है जो हमने मूवी के शुरुआत में जिस आदमी को देखा होता है। तभी हम इवन की वाइफ स्टेला को देखते हैं। वो बहुत पहले ही उसको छोड़ चुकी होती है और वो फायर ब्रिगेड में काम करती है अलास्का में, और उसको पता भी नहीं था इसके बारे में। वो ये देश छोड़ के जाने ही वाली थी। तभी उसके कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा फंस जाती है। तो वह कॉल करती है इवन को और कहती है कि मैं फंसी हुई हूँ। तो इवन उसको बोलता है कि ठीक है मैं अब कुछ करता हूँ, और वो अपने फ्रेंड बेबी को भेज देता है वहाँ पे। दूसरी तरफ इवन अब जॉन अलास्का के घर पे जाता है और देखता है कुत्तों की डेड बॉडी, और वो इन्वेस्टिगेट करता है पर उसे कुछ हाथ नहीं लगता। वो उनको दिलासा दिलाता है कि मैं देखूंगा आगे, और वो उनको दिलासा दिलाता है। तो अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि बिली भी पहुंच गया होता है उसकी हेल्प करने, पर वो जब एयरपोर्ट पे जाती है तो काफ़ी लेट हो चुका होता है और एयरपोर्ट बंद हो चुका होता है। अब उसे 1 महीने इसी टाउन में रुकना होगा, ये सोच के बहुत परेशान होती है। और इधर एवन पुलिस स्टेशन में होता है जहाँ पे हेलन होता है और उसका भाई जैक होते हैं। फिर वहाँ पे वो उसे एक अपडेट मिलता है जो कार्टिलेटर से आई थी, और वो तुरंत कार्टिलेटर जाता है और वहाँ पे मिलता है अपने दोस्त से। वहाँ पे उसे मिलता है कार्टर और विल्सन। वहाँ पे उसके विल्सन के हेलीकॉप्टर को कोई तबाह कर दिया होता है। उसे पता होता है ये कोई जानबूझ के कर रहा है, लेकिन उसे पता नहीं होता ये कौन कर रहा है। फिर थोड़ी देर में गस नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि वहाँ के बिजली की रक्षा करता है। फिर वहाँ पे उसको कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं तो वो बाहर जाता है, लेकिन उसे वहाँ पे कोई मार कर बहुत बुरी तरह से उसको मार देता है। उसको मार करके उसका खून पी जाता है, यानी वो था वैम्पायर। और वो दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ वो जाता है एक होटल में, जो स्ट्रेंजर था बदतमीज़ी कर रहा होता है होटल वाले से। तभी वहाँ इवन आ जाता है और उसको पकड़ लेता है। वो कहता है कि इधर चलो मेरे साथ आराम से बाहर, लेकिन वो किसी का बात नहीं सुनता। फिर जहाँ पे स्टेली आती है उसके ऊपर गन रख के, जो स्टेला आती है तो वो उसको मारना चाहता है, लेकिन वो पकड़ के एवन जो होता है उसको पकड़ के जेल में लेके चला जाता है और वहाँ पे उसको लॉकअप में ले जाके डाल देता है। फिर दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है। 3 रिफाइनरी वर्कर्स जा रहे होते हैं, रात हो गई रहती है। फिर वहाँ पे तभी एक उनका वर्कर गायब हो जाता है अचानक से, जिसको वो देख भी नहीं पाते, और वैम्पायर उनको लेके चला जाता है। फिर थोड़ी ही देर में उनके बीच में उसका लाश गिरता है, जिसको देख के वो काफ़ी डर जाते हैं और लड़की वहाँ से तुरंत डर के भाग भी जाती है। और वहाँ पे देखा जाता है उस एक जो रिफाइनरी वर्कर है उसके पीछे वैम्पायर होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है जेल में, जहाँ पे उस स्ट्रेंजर से इवन इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। अब वो कॉल करते हैं गस को ताकि लाइट क्यों कैसे भाग गई, और लाइट वहाँ से चली जाती है। तभी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और जाते हैं गस को पता लगाने कहाँ है वो। तभी स्ट्रेंजर बोलता है कि वो मारा जाएगा और तुम सब भी मारे जाओगे। ये सब सुनकर वो बहुत ज़्यादा पागल हो जाते हैं। जाते हैं तो कोई लाइट नहीं होती है। वो सबको इवेंट होता है, बोलता है कि सब अपने अपने घर में चले जाओ जल्दी से, और सब जाते हैं। तभी वहाँ पे आता है एक वैम्पायर, और वो उसके वाइफ को लेके चला जाता है। वो काफ़ी बचाने की कोशिश करता है जॉन अपने वाइफ को, लेकिन वो बचा नहीं पाता और लास्ट सीन में वो चले ही जाती। इवन काफ़ी देर तक उससे पूछता है, लेकिन वो कुछ बताने को तैयार ही नहीं था, और वो एक ही बात हरदम कहता है कि तुम सब मारे जाओगे। जब से वो स्ट्रेंजर इस टाउन में आया होता है तभी से वहाँ पे ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही होती है, जिसको देख के वो परेशान होते हैं सब। फिर वो लास्ट टाइम पूछता है तो वो बोलता है मैं एक ही बार 10 बार नहीं बोलूँगा। फिर वो चले जाते हैं वहाँ से। वो तो स्टेला बोलती है मैं भी चलूँगी, वो मना करता है, पर फिर भी वो चले जाते हैं। फिर जाते जाते उनको एक ट्रक मिलता है, तो ट्रक में से उतरते ही वो देखे कि कोई है
फिर वो परेशान हो जाती है बहुत ज़्यादा। उसके बाद ट्रक भगाने लगती है बहुत तेज़ी से। थोड़ी ही देर में उनके ट्रक के ऊपर एक वैम्पायर कूद जाता है, जिसको वो गन से उड़ाना चाहता है, लेकिन उसका कोई असर ही नहीं होता। तो वो जो स्टेला होती है वो उसको कैसे भी करके गिरा देती है और वहाँ से बच के निकल जाती है। फिर उनको कॉल आता है वहाँ पे हेले का, जो उसकी दादी होती है। वहाँ पे जाते हैं तो काफ़ी खून से रंगा होता है और हेला और जॉन किसी का भी खबर नहीं होता, जिसको देख के वो शॉक हो जाते हैं। स्ट्रेंजर बोलता है वो मुझे लेकर नहीं गए। दूसरी तरफ हम वैम्पायर्स को देखते हैं, जिसका लीडर होता है मार्लो। बहुत ही खतरनाक होता है और कहता है कि पूरे आदमी को मार दो, हम किसी को वैम्पायर नहीं बनाएंगे, अपनी ही लैंग्वेज में। फिर वो सब तैयार हो जाते हैं और जाते हैं, सबको मारने लगते हैं, सबको, एक से लेके एक, मतलब छोटे से लेके बड़े तक को, और बहुत ज़्यादा ही मार देते हैं सबको। तभी इवन वहाँ आता है तो उसको जैक मिल जाता है उस होटल में। वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है और कहता है कि हमको यहाँ ज़्यादा देर तक रहना अच्छा नहीं है। फिर वो कहते हैं कि हम इन वाले रूम में जाके छुप जाएंगे और बहुत ज़्यादा वहाँ पे सेफ होता है। इवन उन लोग को एटिक तक पहुँचने के लिए कहता है और खुद हथियार लेने चले जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को हथियार के बिना कोई छुपा नहीं सकता, इसीलिए वो हथियार लेके आता है। लेकिन रास्ते में जब वो जाते हैं तो वहाँ पे उन लोगों को वैम्पायर हमला कर देते हैं और बहुत ही ज़्यादा उन लोगों का कार पलट के वो उसको मारने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पे आ जाता है वो ट्रक वाला, जिस शुरू में सीन में दिखाया गया था। वो उन लोगों को ले जाके दीवार में ही दबा देता है। फिर वो इवन कैसे भी करके उस ट्रक में पहुँच जाता है और आखिरकार वो बच जाते हैं। और वहाँ पे से वो जाते हैं अपने वो सेफ वाले रूम में, जो कि वहाँ पे पहले से ही होता है जॉन भी उसका फ्रेंड ही होता है। इवन कहता है हमें थोड़ी दिन यहीं पे गुजारना होगा, मैं स्टोर पे जाके कुछ सामान लेके आ जाऊंगा। फिर दूसरी तरफ देखा जाता है कि जो मार्ली होता है उन लोग का लीडर, वो स्ट्रेंजर को कहता है हैप्पी बर्थडे दोस्त और मार देता है। 6 दिन तक वो वहीं रूम में रहते हैं, लेकिन 7वें दिन एक औरत दिखाई देती है जो चिल्ला रही थी हेल्प के लिए, बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। लेकिन वो देखता है इवेंट तो वो समझ जाता है कि ये उन लोग का कोई चाल है, क्योंकि उसको छत पे वैम्पायर दिखते हैं। लेकिन वो सही में चिल्ला रही होती है और उसे वैम्पायर आखिर में मार ही देते हैं। वहाँ पे जॉन आता है उनको बचाने के लिए, लेकिन उसे भी वो लोग मार दिए होते हैं बहुत ही बुरी तरह से। इवन जब रूम से बाहर निकलता है तो उस देखता है जॉन भी वैम्पायर बन चुका था और वो उसे देख के बहुत घबरा जाता है, उससे डर लगता है। लेकिन वो आखिर तक मजबूरन में उसे मारना ही पड़ता है। वो कुल्हाड़ी से उसका सर ही उड़ा देता है। फिर वो वहाँ से बच के निकल जाता है। उसको कई दिन सोए हुए होता है तो वो सोने लगता है, लेकिन तभी विल्सन का डैड वहाँ से दिमागी संतुलन खो देता है और वो बाहर ही निकलने लगता है। बहुत ही ज़्यादा उसको मनाया जाता है पर फिर भी वो मानता नहीं है। विल्सन उसे मनाता है पर वो फिर बाथरूम के बहाने खिड़की से कूद के चला जाता है, जिसको देख के विल्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो बचाने उसके चला जाता है बाहर बिना कुछ सोचे समझे। ये सब सुन करके उठ जाता है इवन और कहता है क्या हुआ। फिर वो जा करके सारी उसको बातें बताती है। तभी वहाँ पे वैम्पायर उन लोग का बात सुन के घुस जाता है, पर उधर से विल्सन चिल्ला देता है। तभी वो विल्सन को देखने जाता है और वहाँ पे उसको मार देता है। वो इवन वहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। 18 दिन हो चुका होता है, तभी एक जोरदार आंधी आती है जिसमें वो लोग सोचते हैं कि हम लोग निकल जाए यहाँ से। वो उसी आंधी में जाते हैं स्टोर रूम में और कुछ खाने पीने का सामान भरने लगते हैं। तभी वहाँ पे एक लड़की दिखाई जाती है जो कि वैम्पायर हो चुकी होती है और वो हमला कर देती है एक आदमी पे। फिर वो लोग बच जाते हैं। इवन उसको बचा लेता है, उसको दीवार पे लगा के उसका सर जैक काट देता है और फिर थोड़ी ही देर में वो लोग वहाँ पे रहते हैं तो आंधी भी शांत हो जाती है। उन लोगों को कैसे भी करके यहाँ पे निकलना ही होता है। वो पुलिस स्टेशन निकलने का सोचते हैं, लेकिन स्टेला कहती है कि उन लोगों को सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी पसंद नहीं है। तो उसको बताता है जैक कि हमारे हेला के रूम में एक अल्ट्रावायलेट रे का वो रखा होगा। वो प्लान करते हैं कि वो किसी तरह इवन उस रूम में जाएगा अपने हेला के और वहाँ से अल्ट्रावायलेट वाला लाइट चलाएगा और मैं ध्यान बटा के जाऊंगा और तुम पुलिस स्टेशन चले जाना। तो वो जाता है चिल्लाते चिल्लाते और वैम्पायर उन लोग के पीछे पीछे जाते हैं। तभी इधर ये लोग पुलिस स्टेशन निकल ही रहे होते हैं। एक वैम्पायर उनमें से एक आदमी को मार देता है। फिर थोड़ी देर में पुलिस स्टेशन में वो चले जाते हैं तो वहाँ पे स्ट्रेंजर नहीं होता है। ये देख के वो परेशान हो जाते हैं और उधर जनरेटर ऑन कर देता है इवन, जिसकी वजह से लाइट ऑन हो जाता है।
फिर वो तैयार हो जाता है, तभी वो इरिस को भेजता है अपनी लवर को जो मार्ली होता है। वो जाती है तो वो तुरंत लाइट जला देता है, जिसकी वजह से पूरा इफेक्ट उसके ऊपर चला जाता है और वो वहीं पे मर जाती है। मतलब मरती नहीं है, थोड़ी बची होती है। फिर दूसरी तरफ वो भागने लगता है क्योंकि उसको पता होता है वो जनरेटर बंद कर देंगे और वो उसके पीछे लग जाते हैं। फिर वो इरिस को मार ही देता है क्योंकि कहता है अब बचने से फ़ायदा ही क्या। तो वो मार के फिर दूसरी तरफ ब्रेवर को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पे फ़ोन किया होता है और कहता है मैं अब आऊँगा, मेरी बारी। फिर वो आता है जेसीबी लेके, काफ़ी ध्यान बटाता है। फिर जाके थोड़ी ही देर में वहाँ पे वैम्पायर उसे भी पकड़ लेते हैं, पर वो ब्लास्ट करता है, उसमें वो मरा नहीं होता। पर फिर लास्ट में उसको भी मार देता है और कहता है इंसान जब खुद को मार सकता है तो मेरे को क्यों नहीं। यही कहकर वो उसे मार देता है। और फिर दिखाया जाता है सीन एक वहाँ पे जो रहता है इवेन, वो कहता है कि यहाँ पे जाना होगा क्योंकि कार्टर को भी मारना पड़ता है उसको। कार्टर भी अब बनने वाला होता है, तो वो उसे एक रूम में ले जाता है और आराम से उसको मार देता है, उसका गला काट देता है। फिर थोड़ी ही देर में वो लोग 27 दिन हो जाता है और वहाँ पे एक लाइट जो होता है वो सिग्नल दे रहा होता है। उन लोगों को जाते हैं तो वहाँ पे विली मिलता है, जो कि अपने फैमिली को मार चुका होता है और खुद को नहीं मार पाता क्योंकि उसका गन जाम हो चुका होता है। उसे गुस्सा आता है और कहता है कि तुम्हें अपने फैमिली को बचाना था, मारना नहीं था। वो उसे कैसे भी करके ले जाते हैं पुलिस स्टेशन में, पर पुलिस स्टेशन में कोई नहीं होता। वो ये देख कर सब डर जाते हैं और कहते हैं कि हमें भी भागना होगा। फिर वो धीरे धीरे नीचे से निकल जाते हैं, तभी एक लड़की आती है जिसको देख कर वो बचाने के लिए स्टेला वहाँ से निकल जाती है और लेके अलग ही चली जाती है। फिर उनका ध्यान बताने के लिए जो एलिव होता है वो भी कहीं और ही चल जाता है और जैक कहीं और ही। वो तीनों आपस में बढ़ जाते हैं। लास्ट में जाके वो एक रूम में मिलते हैं जहाँ पे वो सबसे पहले ही होते हैं। विली वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन उसके पीछे पीछे वैम्पायर भी वहाँ पहुँच जाता है, जो कि विली को मार देता है। उसका मदद करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन वो सबको भारी पड़ता है। अकेला ही वैम्पायर बहुत ही खतरनाक होता है और सबको वो मारने ही लगता है। तभी विली उसको ढकेल देता है एक मशीन में, पर उसका भी हाथ कट चुका होता है। वो अब धीरे धीरे वैम्पायर में कन्वर्ट होने लगता है, जिसको देख कर एलाइव भी उसको भी मार देता है। इवन इसको भी आखिर तक मार ही देता है। फिर वो कांटेक्ट करना चाहता था स्टेला से, पर वो नहीं कर पाता है और हो गए थे अब पूरे 30वां दिन था आज और लास्ट डे ऑफ वो नाइट था। वो इस टाउन को जलाने का फैसला ले लेते हैं, लेकिन तभी इवन का कांटेक्ट हो जाता है स्टेला से और वो बताती है कैसे भी कर करके कि मैं एक कार के नीचे दबी हुई हूँ। फिर वो बताती है तो तुरंत वो कहता है कि रुको मैं कुछ करता हूँ। फिर लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि उसे पता होता है कि वहाँ पे जाना मुश्किल है और उसका आना भी मुश्किल है। वो कुछ नहीं कर सकती थी, या तो वहाँ पे मर सकती थी या फिर आग लगा के उसको मार दिया जा सकता था। यही एक ऑप्शन था, पर वो कुछ करने का सोचता है। वो अपने को इंजेक्ट करता है उस वैम्पायर का ब्लड वो अपने अंदर लेना चाहता था। फिर वो जाता है कार्टिक के पास और वहाँ से उसका ब्लड का सैंपल निकालता है एक इंजेक्शन से और अपने अंदर लगा लेता है। फिर धीरे धीरे उस पर रिएक्ट करने लगता है, तो वो कहता है उसको खून की सुगंध आ रही है, जिसको सुन करके वहाँ के लोग उसे मारना चाहते थे। पर उसका जो भाई होता है वो कहता है कि नहीं, रुको उसे मत मारो। फिर वो जाता है मार्ली से लड़ने, जो मेन होता है। फिर वो उस मार्ली को बहुत ज़्यादा मारता है, पर उसको भी काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है। लास्ट में जब वो मारता है तो कहता है कि तुम भाग जाओ अपनी वो गर्लफ्रेंड को। वो निकल के भाग जाती है, पर वो जब मार्ली उसको मारने आता है वो उसके मुंह के आर पार ही अपना हाथ कर देता है, जिसको देख के बाकी सारे वैम्पायर पीछे हट जाते हैं और इसको देख के सब खुश हो जाते हैं। और फिर अगले ही दिन तो जब सुबह होती है तो वो अपने गर्लफ्रेंड के बाहों में होता है, जहाँ पे धूप होती है तो वो जलने लगता है और बहुत तेज चीखता है और फिर वहीं पे मूवी का एंड हो जाता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर देना ताकि हर मूवी का अपडेट आपको मिलता रहे।